महात्मा गांधी की बहुत सी उपाधियां हैं। उसमें पहली उपाधि है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता भारतीय संविधान में कोई ऐसा पद नहीं है जिसे आप राष्ट्रपिता कह सकें, लेकिन राष्ट्रपिता एक उपाधि है जो किसके द्वारा दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। ये 4 अगस्त 1944 ईस्वी में जब सुभाष बाबू रंगून शहर में पहुंचे, या रंगून मतलब वर्मा के रंगून शहर में उन्होंने एक रंगून रेडियो द्वारा समाचार में बापू को संदेश भेजा और उसमें सबसे पहले राष्ट्रपिता नामक उपाधि से गांधी जी को संबोधित किया और कहा कि गांधी जी, आप हमें इस युद्ध में क्या दीजिए? आशीर्वाद दीजिए। तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1944 ईस्वी में रंगून रेडियो के द्वारा जो संदेश भेजा था भारतीयों को, उसमें गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। अगली बात, बापू। अगली उपाधि की बात की जाए तो गांधी जी की दूसरी उपाधि बापू की है, जिसको 2 प्रमुख व्यक्तियों द्वारा दिया गया या फिर 2 प्रमुख लोगों द्वारा बुलाया जाता था। पहला है C.F. एंड्रूज और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी को बहुत प्रेम से बापू कहकर पुकारा करते थे और C.F. एंड्रूज भी जवाहरलाल नेहरू की तरह इनको बापू कहा करते थे। तीसरी उपाधि है गांधी जी की मलंग बाबा। तो देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कबायलियों ने वर्ष 1930 ईस्वी में जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया तो कबायलियों ने गांधी जी को यह उपाधि मलंग बाबा की उपाधि से नवाजा था। अगर चौथी उपाधि की बात करें तो यह है 1 मैन बाउंड्री फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो याद रखिएगा, वर्ष 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की मांग रखी थी और भारत के बड़े बड़े प्रांत जो मुस्लिम लीग द्वारा संचालित किए जा रहे थे, उसमें 4 प्रांतों में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, दूसरा बंगाल और पाकिस्तान वाला क्षेत्र, यानी 4 जगह के जहां पे मुस्लिम लीग की सरकार थी, वहां पे कत्लेआम मचाया जा रहा था, जिसे आप 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से। तो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा चलाया गया यह आंदोलन था, डायरेक्ट एक्शन डे यानी सीधा कार्यवाही दिवस मनाया जा रहा था। ये क्यों मनाया जा रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने वर्ष 1940 में पाकिस्तान अलग देश की मांग रखी थी, जिसे कांग्रेस पूरा नहीं कर रही थी। इसके विरोध के स्वरूप मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधा कार्रवाई दिवस मनाया। सीधा कार्रवाई दिवस का मतलब होता है कि अब हम लड़ के लेंगे पाकिस्तान। इस कड़ी में भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में दंगे होने लगे, तो गांधी जी उन दंगों को शांत कराने के लिए बिना किसी फोर्स के अकेले चल पड़े नोआखली, बंगाल के नोआखली, और वहां पे उन्होंने आंदोलन को शांत कराने में सफलता प्राप्त की। तो इसको देखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन, उस समय के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था गांधी जी को, जो 50,000 की सशस्त्र सेना नहीं कर सकी, वो गांधी जी ने अपने अकेले लाठी के दम पे कर दिया। यानी उस परिस्थिति को देख करके लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को यह उपाधि दी थी। वो उपाधि थी 1 मैन बाउंड्री फोर्स। याद रखिएगा, माउंटबेटन ने कहा था जो 50,000 की सेना नहीं कर सकी, वो गांधी जी की लकुटी ने कर दिखाया। तो याद रखिएगा, ये किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। किसके परिप्रेक्ष्य में कहा था? महात्मा गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में कहा था। और ये कब की बात है? वर्ष 1946 की बात है। गांधी जी कहां गए थे? नोआखली गए थे। नोआखली में इन्होंने क्या कराया था? हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट को, दंगे को रोका था। अपने सत्याग्रह से हिंदुओं से कहा, किसका खून बहा रहे हैं आप? अपने भाइयों का, मुस्लिमों का। मुस्लिमों से कहे कि अगर आपको मारना है तो पहले हमें मारिए। हिंदुओं से कहे कि अगर आपको उनको मारना है तो पहले हमें मारिए। तो हिंदुओं ने कहा हम नहीं मारेंगे आपको, मुस्लिमों ने कहा हम नहीं मारेंगे आपको। इस तरीके से नोआखली में क्या हो गए? दंगे रुक गए थे। 5वीं उपाधि की बात अगर की जाए तो 5वीं
उपाधि है गांधी जी की भर्ती कराने वाला सर्जेंट। देखिएगा, एक डेट याद दिलाऊं आपको, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी मुंबई तट पे पहुंचे थे और इन्होंने पहला काम किया, प्रथम विश्व युद्ध में जा चुके इंग्लैंड को सहयोग करने का काम करेंगे गांधी जी, इस लालच में कि भारत को स्वायत्तता दे दी जाएगी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात। इसके लिए गांधी जी अंग्रेजों को खुश कराने के लिए क्या करने लगे, भारतीय नवयुवकों को सेना में शामिल कराने लगे, ब्रिटिश आर्मी में शामिल कराने लगे। इसको देखते हुए कांग्रेस ने गांधी जी को, कांग्रेस के गर्म लीडरों ने गांधी जी को क्या कहा था, भर्ती कराने वाला सार्जेंट। तो याद रखिएगा, अगला है, छठी उपाधि है इनकी अर्धनंगा फकीर। इसकी कहानी क्या है, विंस्टन चर्चिल, सर विंस्टन चर्चिल, ये बात है वर्ष 1931 की, सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग, आरटीएम। याद रखिएगा, कुल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं, आरटीसी बोल लीजिए या फिर राउंड टेबल मीटिंग बोल लीजिए। इंग्लैंड ने कुल 3, सर रैमजे मैकडोनाल्ड जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कुल 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया इंग्लैंड के लंदन शहर में। उसमें पहला गोलमेज सम्मेलन होता है वर्ष 1930 ईस्वी में, जिसमें गांधी जी अनुपस्थित रहते हैं। तो वर्ष 1931 ईस्वी में मैकडोनाल्ड ने इरविन से स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि किसी भी तरीके से करके गांधी जी को इंग्लैंड लंदन बुलाया जाए, और इस परिप्रेक्ष्य में इरविन ने गांधी इरविन पैक्ट हुआ, आपको पता होगा। और क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने रोका था और इरविन ने गांधी जी की सारी बातें मानी थी। उसके बाद गांधी जी तैयार हुए थे इंग्लैंड के लंदन शहर जाने के लिए, जहां पर सेकंड राउंड टेबल मीटिंग होने वाली थी। कब, वर्ष 1921 ईस्वी में। और गांधी जी गए। जब गांधी जी वहां पहुंचते हैं तो जब सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे गांधी जी, तब विंस्टन चर्चिल नामक एक व्यक्ति ने गांधी जी को कहा था, यह कौन अर्धनंगा फकीर है जो कहां चले आ रहा है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में चढ़ता चला आ रहा है। तो याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल ने कहा था किसको, गांधी जी को, अर्धनंगा फकीर। तो ये कहानी याद रखिएगा। अगला है, 7वीं उपाधि है आपकी सेवाग्राम का संत। अब संत की बात हो गई है और सेवाग्राम का संत, तो याद इधर देखिएगा, सेवाग्राम क्या है, आपका आश्रम भी है। तो सेवाग्राम का संत किसने कहा था, तो सेवाग्राम का संत इन्होंने इनको कहा था, जो आश्रम में आने वाले जो लोग आते थे, वो देखते थे और कहते थे, इतना बड़ा नाम, गांधी का इतना बड़ा नाम है, उसके बावजूद भी ये व्यक्ति अपने सारे कार्य को कैसे करता है। इसके जब इतना बड़ा व्यक्ति है तो स्वाभाविक सी बात है, इसके नौकर होंगे, इसके पास नौकर होने चाहिए, इसके सहयोगी होने चाहिए दिनचर्या के कार्य को करने के लिए। लेकिन गांधी जी कहते थे, अपना काम स्वयं करो। और इसी को देखते हुए जो बड़े लोग आया करते थे, अतिथि आया करते थे इस आश्रम में, वो क्या कहते थे, सेवाग्राम का संत कहते थे। किसे, गांधी जी को। अगले पॉइंट की बात करें तो भंगी शिरोमणि। भंगी मतलब क्या होता है, जो पहले के ज़माने में भंगी उनको कहा जाता था जो लैट्रिन, जैसे जो थोड़े नीचे तबके के लोग होते हैं या फिर जो गंदगी को साफ करने वाले लोग होते हैं। तो भंगी शिरोमणि, भंगी शिरोमणि मतलब गंदगी साफ करने वालों में शिरोमणि। शिरोमणि मतलब क्या, उनमें भी सबसे ऊपर। मतलब ये क्या हो रही है, अवहेलना हो रही है किसकी, गांधी जी की। तो जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो ये अपने जो नाली होती थी लैट्रिन की या फिर नाली जो बह रही होती थी, उसकी सफाई खुद करते थे। कौन, गांधी जी। इसको देख करके उनकी जो फ्रेंड्स सर्किल थी, मित्रगण थे, ये स्वाभाविक सी बात है, ये बैरिस्टर थे तो इनके पढ़े लिखे क्या थे, फ्रेंड्स भी थे। तो वो कहते थे, गांधी तुम ये क्या कर रहे हो। तो गांधी जी कहते थे कि अपना कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता है, सब अगर आप अपनी गंदगी कर सकते हो तो आप अपनी गंदगी को साफ भी कर सकते हो। इसलिए उनके जो मित्रगण थे, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, वो क्या कहते थे इनको, भंगी शिरोमणि। अगली उपाधि है गांधी जी की कूली बैरिस्टर। कूली मतलब क्या होता है, माल ढोने वाला, और बैरिस्टर मतलब
बैरिस्टर एक पद था, सबको पता है, जैसे मोतीलाल नेहरू जी भी थे। तो देखिएगा कूली बैरिस्टर ये भी किसने कहा था? मजिस्ट्रेट ने कहा था। दक्षिण अफ्रीका के मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को और वहां के वकीलों ने, दक्षिण अफ्रीका के मजिस्ट्रेट और वहां के वकीलों ने, दोनों ने कहा था गांधी जी को, ये तो कूली बैरिस्टर है, ये कैसा बैरिस्टर है, अपना सारा सामान लेकर के आ रहा है, इसका कोई असिस्टेंट नहीं है, ये सारे अपना पानी खुद जाकर के लेता है, इसके पास तो असिस्टेंट, अगर कोई बैरिस्टर है तो उसके पास क्या होना चाहिए? असिस्टेंट होना चाहिए। लेकिन गांधी जी तो अपने सारे कार्य खुद करते थे, तो इसलिए मजिस्ट्रेट साहब इनको कहेंगे, क्या कहेंगे? कूली बैरिस्टर। उनके मित्रगण क्या कहेंगे? मित्रगण उनकी कॉलोनियों में रहते थे, तो गांधी जी को देखते थे कि ये लैट्रिन भी साफ कर लेते हैं, तो उनको कहते थे ये भंगी शिरोमणि हैं। तो ये सब उपाधियां हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट है कर्मवीर। कहानियों को दिमाग में रखेंगे तो कोई भी उपाधि भूलेगी नहीं, कहानी नहीं भूलती। अगर मैं उपाधि को याद करवाऊं तो याद नहीं होगा, लेकिन कहानी जो स्टोरी होती है वो दिमाग में बैठती चली जाती है। ठीक है, चलिए देखिएगा, कर्मवीर नाम कहा है, कर्मवीर। गांधी जी इतने कर्मठी थे कि अपने सारे दैनिक कार्य को भी किया करते थे और साथ ही साथ ऑफिशियल वर्क को भी क्या करते थे। तो इसको देखते हुए उनके मित्र जो है उनका अपमान स्वरूप भी एक उपमा दिए थे भंगी शिरोमणि का, और उनको उनके कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए उन्हें एक उपमा और दिए थे कर्मवीर का, यानी जो व्यक्ति अपने काम को क्या करे, वीरता पूर्वक करे, उसे क्या कहते हैं? कर्मवीर। तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के मित्रों ने, फ्रेंड्स ने क्या कहा था? उनको कर्मवीर कहा था। अगली उपाधि है गांधी जी की भिखारियों का राजा, यानी किंग ऑफ बेगर्स। मतलब भिखारियों में भी कोई राजा होता है? जी हाँ, पंडित मदन मोहन मालवीय, जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष भी हुए थे, बीएचयू के संस्थापक रहेंगे और फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में जाने वाले सदस्य भी रहेंगे, जो हिंदू महासभा को लीड करेंगे। याद रखिएगा। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने गांधी जी को क्या कहा था? भिखारियों का राजा। वो कहते थे कि अरे गांधी जी तो सिर्फ गरीबों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भिखारियों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। तो ये क्या है? भिखारियों के राजा हैं, क्योंकि इनके जितने भी जितने भी क्लाइंट्स आते हैं सब भिखारिये रहते हैं, किसान रहते हैं। बोलिए, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। दो महात्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होती है। याद रखिएगा, दो महात्मा ये शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो दो महात्मा कहा गया था सरोजिनी नायडू द्वारा, जो भारत की पहली, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल थी। वो कहा करती थी किसको? वो दो महात्मा कहती थी। और दो महात्मा किसको किसको कहती थी भाइयों? गांधी जी को और इरविन को। गांधी जी को और इरविन को, दोनों को एक साथ क्या कहा करती थी? दो महात्मा की उपाधि से नवाजा करती थी। अगला है 13वीं उपाधि है गांधी जी की, कैसर-ए-हिंद। याद रखिएगा, अभी मैंने बताया जब 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत आते हैं तो क्या करते हैं? पहला उनका काम ही यही होता है कि भारतीय युवाओं को क्या करना? प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके लिए अंग्रेज उनको इनाम स्वरूप एक उपाधि देंगे और उसे क्या कहा जाएगा? कैसर-ए-हिंद। याद रखिएगा, यानी कैसर-ए-हिंद जो है प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने गांधी जी को दी थी। और अगला पॉइंट है, 14वां पॉइंट है, 14वीं उपाधि कौन सी है गांधी जी की? देशद्रोही फकीर। अब स्वाभाविक सी बात है, देशद्रोही कौन कहेगा उनको? जो देखेगा कि उसका नुकसान हो रहा है गांधी जी की वजह से। और वो नुकसान किसका करते थे वास्तव में? अंग्रेजों का। इनडायरेक्टली वो किसका नुकसान करते थे? ब्रिटिशर्स का। तो याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल, सर विंस्टन चर्चिल ने देशद्रोही कहा था, देशद्रोही फकीर कहा था। किसे? गांधी जी को। अब ये बताइए, देशद्रोही यानी ब्रिटिश सरकार में जो राज चल रहा है उसके खिलाफ देशद्रोह का काम कौन कर रहा है? महात्मा गांधी कर रहे हैं। ये कौन कहता था? विंस्टन चर्चिल कहता था। विंस्टन चर्चिल कहता था। अगला पॉइंट है और अगली उपाधि है जादूगर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो जादू दिखाता हो। याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं, गांधी जी से पहले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अंग्रेजों से मुआवजा दिलवा पाए, लेकिन गांधी जी ने चंपारण में कर दिखाया था। 25% मुआवजा दिलवाया था किसानों को।
यानी गांधी जी ने वो कर दिखाया जो 300 सालों में अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी में भारत का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाया। यानी अंग्रेज अभी तक सिर्फ पैसा लूटते थे, किसानों से टैक्स का कलेक्शन करते थे, और अंग्रेज क्या कहाँ ले जाते थे? ब्रिटेन ले जाते थे। लेकिन गांधी जी पहले व्यक्ति निकले जो क्या किया, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को चंपारण में हरा दिया उन्हीं के कानून द्वारा। तो बताओ, जादूगर हो गए ना। इंडियन व्यक्ति ब्रिटिश कानून पढ़ के ब्रिटिश सरकार को ही हरा दिया। कहां पे? चंपारण में। इसलिए इसको देख करके किसने कहा था उनको जादूगर? शेख मुजीब उर रहमान ने। याद रखिएगा, शेख मुजीब उर रहमान ने क्या कहा था? जादूगर कहा था। किसको? गांधी जी को। अगला पॉइंट है, 16वां पॉइंट है महात्मा। महात्मा कहने नहीं लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहां पे पहला नाम ही जब गांधी जी का लिया जाता है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बोला जाता है। मतलब उनका वास्तव में नाम क्या है जी? मोहनदास नाम है। गांधी क्या है? उपाधि है, जाति है, कास्ट है। राष्ट्रपिता क्या है? उपाधि है। महात्मा क्या है? उपाधि है। लेकिन लिखा क्या हुआ है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इसमें नाम तो गायब है ना। यानी इतनी उपाधियां हैं कि मोहनदास सिर्फ और सिर्फ उपाधियों से जाने जाते हैं, बिना नाम को कोई जरूरत है ना। अभी आपने 16 उपाधियां पढ़ ली, ऐसा कोई नेता नहीं मिलेगा पूरे भारतीय इतिहास में जिसकी 16 उपाधियां हों। यानी रूप अनेक, गांधी जी के रूप अनेक हैं, जिसको जिसमें देखना है देख ले। कृष्ण भगवान निकल गए जो इस युग के। देखिएगा, महात्मा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। गांधी जी को महात्मा कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर।